का जो पहला सवाल है जो कि आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा, और वह सवाल है, कह रहा है कि 100 मिलियन जो होता है वो कितने के बराबर होता है। जबकि ऑप्शन, चलिए आज मैं कुछ दो चीज़ों पर आप लोग YouTube पर भी देखे होंगे, सब्सक्राइबर, लाइक्स, ऐसा कि कभी कभी देखे होंगे इतना सब्सक्राइबर मतलब 10 के, 20 के, 50 के, 500 के, इस तरह से लिखा रहता है। और उसके बाद देखे होंगे 1M, 2M, 3M, 7.5M, 10.5M, 15.5M। तो ये सब जो आप लोग देखेंगे यूट्यूब चैनल पर, तो उसका मीनिंग क्या होता है पहले उसको समझते हैं। देखिए यहाँ पर M लिखा हुआ है, इसी M को बोलते हैं मिलियन, इसी को बोलते हैं मिलियन, मिलियन बोलते हैं, मिलियन। और दूसरा है आप लोग जानते होंगे के जो है इसको बोलते हैं थाउजेंड, इसको बोलते हैं हजार। जहां भी के लिखा होगा उसको आप हजार में मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अगर 10 के है तो इसका मतलब है 10,000, अगर इस तरह से लिखा हुआ है 10 के तो इसका मतलब है 10,000, अगर 15 के लिखा हुआ है इसका मतलब 15,000, अगर इस तरह से लिखा हो 7.5 के तो इसका मतलब है 7,500। यानी के का मतलब ही होता है हजार, तो हजार से मल्टीपल हम कर देंगे। ठीक है, तो इसी को आज समझते हैं कि 100 मिलियन को हम क्या बोलेंगे, तो उसके हिसाब से। ठीक है, तो देखिए मिलियन जो होता है, मिलियन जो होता है वो 10 लाख के बराबर होता है। 1 मिलियन बराबर जो होता है वो 10 लाख होता है। अब ध्यान दीजिएगा, 1 लाख बराबर 10 मिलियन होता है, 10 लाख होता है, 1 मिलियन बराबर 10 लाख होता है। तो 1 मिलियन को हम क्या लिख सकते हैं, 100 मिलियन को क्या लिख सकते हैं, 100 मिलियन को हम लिख सकते हैं, ये देखिए कितने गुना हो गया, 10 गुना है, तो ये भी कितना हो जाएगा, 10 गुना हो जाएगा। जब 10 गुना कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 1000 लाख, 1000 लाख हो जाएगा। अब ध्यान दीजिएगा, 1000 लाख कहता है, आप काउंटिंग करते होंगे, इकाई, दाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, इस तरह से करते हैं। तो लाख के बाद हम जैसे हम 10 लाख बोलते हैं, तो 10 लाख को ही हम क्या बोलते हैं, 10 लाख को ही हम बोलते हैं मिलियन। तो 10 लाख जब मिलियन हम बोलेंगे, 10 लाख के बाद क्या होगा, करोड़ हो जाएगा। तो 10 लाख के बाद कितना हो जाएगा, करोड़, यानी 100, फिर कितना, हजार हो जाएगा, 10 करोड़, यानी इसका मतलब हो जाएगा 1000 लाख बराबर होता है 10 करोड़, 10 करोड़, ये 10 करोड़ के बराबर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर जो है बी जो है करेक्ट आंसर होगा। तो आई होप मैं ऐसा कर सकता हूँ कि इस सवाल को आपको समझने में कोई परेशानी नहीं होगी। हालांकि ये सब पहले से भी जानते होंगे, अगर नहीं जानते होंगे तो फिर आप इसको समझ लिए होंगे। चलिए आइए चलते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। छोटी छोटी सवालें होगी लेकिन बहुत ही कीमती सवाल है। जिस चीज़ को आप लोग स्किप करते हैं यानी छोड़ देते हैं, वही चीज़ आपके लिए वैल्यूवान होता है। कहता है कि दूर का जो ढोल बजता है बहुत सुहाना सुनने में लगता है, तो उसी तरह जब नज़दीक में ढोल बजता है तो उतना स्वर यानी उतना धुन जो है अच्छा नहीं सुनाई पड़ता है। तो दूर की बात को मत देखिए, छोटी छोटी चीज़ों को ग्रहण कीजिए, और उसी छोटी छोटी चीज़ों को जब आप ग्रहण कर लेंगे तो बड़ी बड़ी चीज़ें आपको हासिल हो जाएगी। तो आइए चलते हैं ज़्यादा ना वक्त लेते हुए दूसरे सवाल की तरफ। देखिए आपके स्क्रीन पर आ गया होगा सवाल, और इस सवाल क्या कह रहा है कि 6321 में से न्यूनतम संख्या क्या घटाई जाए, मतलब इससे घटाना है, इसको क्या करना है, घटाना। कितना घटाना ये मालूम हमें नहीं है। घटाई जाए कि प्राप्त संख्या जो होगा वो 14 से डिवाइड होगा। ये जो होगा ना, ये होगा 14 से डिविजिबल होनी चाहिए, यही कह रहा है, ऑप्शन दिया हुआ है। तो ऐसे सवालों को हम क्या करेंगे, हम पहले चेक करेंगे कि किससे हम डिवाइड हम किससे कर रहे हैं। तो हम डिवाइड हम कर रहे हैं कितना से, 7, इसको लिख सकते हैं 14 को 7 गुना 2, ठीक है। तो जो भी चीज़ हम यहाँ पर घटाएंगे ना, जो भी चीज़ हम घटाएंगे, चाहे वो 7 का मल्टीपल होगा या 2 का मल्टीपल होगा या दोनों का हो सकता है, 7.5 का मल्टीपल होगा या 2 का मल्टीपल होगा। तो इसका मतलब है कि अगर हम इससे
यहाँ पर ध्यान दीजिए 7 से कटता है या नहीं कटता उससे हमको मतलब नहीं है, लेकिन हमें देखना है कि हमें क्या घटाना है। तो सबसे पहले मैं क्या देखा कि अगर हम 7 घटाते हैं इससे, 7 इससे घटाते हैं तो कितना हो जाता है 21 में जब 7 घट जाएगा तो 14 बचेगा। 21 में 7 घट जाएगा 14, यानी 6300 कितना हो जाएगा 14 हो जाएगा। 6314 जो है, अब देखना इसमें क्या 6321 में 7 घटाए तो कितना बता 6314। अब ये 6314 हम देखेंगे 7 से कटता है या नहीं कटता है। 7 से कटता है या नहीं, 7 में 63 7 दूना 14, इसका मतलब है कि 14 से भी कट सकता है। क्योंकि क्यों कटेगा ये भी ध्यान में रखिएगा। मैं क्यों दावे के साथ बोलता हूँ, हालांकि 7 से जो कटता है वो 14 से कटता है, ऐसा नहीं होता है। लेकिन हमें देखना क्या है कि ये जो 2 है ना, ये 2 इसी तरह यहाँ, क्योंकि 2 का मल्टीपल करेंगे तभी 14 होगा। तो यहाँ पर हम चेक कर लेंगे कि क्या इकाई अंक में 2 से कट रहा है। इकाई का अंक जो है, जो भी संख्या है वो 2 से कट रहा है या नहीं कट रहा है। अगर इकाई का अंक 2 से कट रहा है तो इसका मतलब है कि ये संख्या जो है 14 से डिविजिबल होगा। मैं श्योर इसलिए हो गया क्योंकि 7 से तो मैं कर ही लिया 7 × 63 7 दूना 14, लेकिन 2 से वो मल्टीपल है या नहीं है इसके लिए हम इकाई अंक चेक कर लिए। 4 जो हम देखे, 4 जो हम देखे तो 4 जब 2 से भाग देंगे 4 में कट जाता है, इसका मतलब 2 से तो डिविजिबल है ही है। इकाई का अंक अगर सम संख्या हो तो 2 से डिवाइड हो सकता है 100%। तो इस तरह से हम चेक कर लिए। अब हमें क्या करना है, कितना हम घटाए हैं 7 घटाए, तो आंसर कितना हो जाएगा, आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 7 इज करेक्ट। एक तो हुआ इस तरह से भी बना सकते हैं। दूसरा तो यह है कि आप भाग दे करके आप डायरेक्ट 14 से भाग दे सकते हैं। 14 के 56 7 शेष बचा, फिर उतरा 2, 14 पंचे 70, 2 नहीं बल्कि इसको घटाने के बाद वो एक कम खिलाना है, एक कम खिलाइएगा तो उस तरह से आपको शेष जो है बचेंगे 7। आप भाग विधि से भी बनाएंगे तो शेष जो बचेगा आपका 7, और जो शेष बचता है वही क्या करते हैं, घटाते हैं। इसलिए हम भाग उधर हम नहीं गए, डायरेक्ट हम यहीं से निकाले 7 दूना 14, यानी जब भी इसमें घटाएंगे तो 7 का मल्टीपल होगा, 7 या 7 का मल्टीपल होगा, 2 या 2 का मल्टीपल होगा। लेकिन जब भी घटाएंगे तो घटाने के बाद जो है वो दोनों से कटना चाहिए, 7 से भी कटना चाहिए और 2 से भी कटना चाहिए। अगर दोनों से डिवाइड है तो वो आंसर करेक्ट होगा। इसलिए आइए चलते हैं, सारा हिसाब को जो है हम डीएस मेथड और डिविजिबिलिटी रूल्स के माध्यम से ही बताने जा रहे हैं। इसलिए अपना दिमाग जो है आप लोग बिल्कुल ही खुल कर रखिएगा, यानी आने दीजिए, इतना खुला छोड़ दीजिए, बिल्कुल आने दीजिए, रोकने की जरूरत नहीं है। दिमाग को कॉन्सेंट्रेंस करके आप पढ़ने के लिए बैठ जाइए। ज़्यादा नहीं, 1 घंटे का क्लास हो सकता है, 40 से 60 मिनट यानी 1 घंटे तक ये क्लास चलेगी। और अगर आप 1 घंटे आप इन्वेस्ट कर दिए अपने लिए, अगर सही ढंग से आप कोशिश किए सीखने की, तो आपको ज़रूर ही कुछ ना कुछ फ़ायदा होगा। हाँ, जो चीज़ मैं बोल रहा हूँ उस पर आपका ध्यान रहना चाहिए। गिद्ध की तरह नज़र होनी, चिल की तरह नज़र होनी चाहिए आपको ब्लैक बोर्ड पर कि सर क्या बोलने जा रहे हैं। मैं कुछ नहीं बोलने, मैं वही हर दिन मैं वही चीज़ बोलूँगा जो कि हर चीज़ दिन में, अगर मेरा क्लास आप लगातार पढ़ते होंगे तो आप देखे होंगे कि मैं सेम चीज़ हर दिन वही रिपीट करता हूँ। कोई विशेष ज़्यादा अंतर नहीं होता है, थोड़ा बहुत तो अंतर करना ही पड़ता है, ज़्यादा तो अंतर हम कहाँ से लाएंगे। जो भी चीज़ है वो सीमित चीज़ है और उसी को रिवाइज करना, अगर आप रिवाइज करते हैं तो सवाल बहुत चुटकियों में हल होने वाला है। तो आइए चलते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। देखिए सवाल है 5/28, भागा है, यहाँ पर भाग है, भागफल है 28/35 भागा 20/112। अगर इस तरह का सवाल आए तो इस तरह के सवाल अगर आए तो सबसे पहले हमें क्या करना है। तो सबसे पहला जो फंडा हमारा रहता है, क्योंकि सारी चीज़ को इसको जो हम डीएस मेथड से बना सकते हैं आराम से, लेकिन इसके लिए सबसे पहले क्या करना पड़ता है, इसको पहले एक सरल तरीके से सॉल्व करना पड़ता है। तो आप देख लीजिए, यहाँ भाग है, यहाँ भी भाग है। ये जब दोनों जगह भाग रहे तो आप क्या करेंगे, इसको गुना में तब्दील करेंगे। जब गुना में आप तब्दील करेंगे तो ये जो टर्म है, ये जो देख रहे हैं भाग के दाईं तरफ का जो टर्म है, भाग के दाईं तरफ का जो टर्म है वो पलट जाता है। ये क्या हो जाएगा, पलट जाएगा 28/35, ये भी पलट जाएगा 112/20। तो इसको हम अगर मल्टीपल के रूप में लिखना चाहें तो हम किस तरह से लिखेंगे, मल्टीपल के रूप में अगर हम चाहें लिखने के लिए तो इसको लिख सकते हैं 5/28 गुना 35/28। ये पलट गया, रिवर्स हो गया, क्योंकि ये भाग का उल्टा गुना होता है, गुना का उल्टा भाग होता है। तो अगर आप पलट दीजिएगा तो गुना हो जाएगा और फिर उसको पलट दीजिएगा फिर भाग में हो जाएगा। तो इस तरह से अब देखिए, इसको गुना में लाना चाहते हैं तो क्या करना पड़ेगा, 112/20 यही किए। अब जो है हमें डीएस मेथड लगा देना है। डीएस मेथड लगाने के लिए मैं बोला हूँ कि आपको जो
हर वाला हिस्सा है उसको चेक करना है कि कहीं कहीं तो वो 3 का मल्टीपल तो नहीं है। तो 3 का मल्टीपल है या नहीं है, कैसे चेक करेंगे? 8 2 10। और मैं ये भी बोला था कि अगर डिजिटल सम 1 हो जाए तो उसको हम काउंटिंग नहीं करते हैं। तो 8 2 10 इसका डिजिटल सम 1 होता है, क्योंकि 1 और 0 को जोड़िएगा तो 1 होगा, इसलिए ये खत्म कर देंगे, इसको काउंटिंग ही नहीं करेंगे। 2 8 10, 10 का मतलब फिर वही सेम चीज़ है, तो इसका भी 1 ही होगा। अब यहाँ पर देखिए 2 जोड़ 0 2 होता है। अब 2 यहाँ पे आ गया, ठीक है, इसका डिजिटल सम 2 हो गया। अब यहाँ पर इसको अगर आपको ख़त्म करना है, इसको अगर आपको ख़त्म करना है तो यहाँ ऊपर में क्या करना पड़ेगा? 5 से मल्टीपल करेगा, क्योंकि यहाँ पर जब हम 5 से गुना करेंगे, जब 5 से गुना करेंगे तो 2 गुना 5 कितना होता है? 2 गुना 5 10 होता है, और 10 का जो डिजिटल सम होता है 1 होता है। यानी हमें नीचे का जो है पहला नंबर तो ये देखना है कि 3 का मल्टीपल है या नहीं है। दूसरा चीज़ हमें ये देखना है कि नीचे जो है हम हर में जो भी चीज़ है उसको रहने नहीं देना है। रहने नहीं देना तो उसको क्या करना? ऊपर करना। ऊपर करने के लिए क्या करना पड़ता है कि इसको इससे गुना करा जाता है, इस संख्या से गुना किया जाता है, ताकि जो हो उसका डिजिटल सम 1 हो। और ये फिक्स है, 2 का 5 होता है, 4 का 7 होता है, 8 का 8 होता है। तो ये तो फिक्स है, इसमें कोई विशेष नहीं है, रटना नहीं पड़ता है। बस रोज़ अगर आप पढ़ रहे हैं तो आराम से हो जाएगा। 2 है तो हम इधर काउंटिंग करेंगे भी नहीं, डायरेक्ट 5 से गुना कर देंगे, ठीक है। अब गए, ये तेल लेने के लिए चला गया। अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पर डिजिटल सम लगाएंगे, कैसे लगाएंगे? देखिए ये 5 है, ये 5 दिन क्या हो गया? 8 8 पंचे कितना हो गया? 40। इसका डिजिटल सम कितना हो गया? 4, क्योंकि 40 को जोड़िएगा 4 और जोड़े इतना हो गया। अब देखिए 2 2 4 और 4 पंचे कितना हो गया? 20। 2 2 4, 4 को गुना कीजिएगा 5 से तो 20, और 20 का डिजिटल सम कितना होता है? 2, और इस दोनों को गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा? 4 2 8, यानी इसका डिजिटल सम कितना हो गया? 8 हो गया। अब हमें चेक करना है 8 का डिजिटल सम, ठीक है। तो यहाँ पर आप गौर से ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर आपको क्या बोले? नीचे अगर 2 हो, नीचे अगर 5 हो तो ऊपर में 2 से गुना करेंगे, और नीचे अगर 2 हो तो ऊपर 5, और यहाँ 5 होती है ऊपर 2 से। तो यहाँ 5 है तो इसका मतलब है यहाँ से अगर हम 2 से गुना कर देंगे, यहाँ 2 से, तो ये नीचे वाला तो खत्म हो जाएगा। तो 4 2 8, इसका डिजिटल सम 8 हो गया। यहाँ देखिए 4 से करेंगे, तो 4 से करेंगे तो यानी 4 के लिए क्या करना पड़ेगा? हम 7 से मल्टीपल करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर 7 से करेंगे तो ऊपर भी 7 से करेंगे। और 7 चौक 28, 28 का डिजिटल सम कितना होता है? 1 होता है। 2 8 10, 10 का मतलब 1 जोड़ 0 1, तो ये भी खत्म हो गया। अब देखिए 7 5 35, 35 का डिजिटल सम कितना होता है? 8। 7 के 5 से गुना कीजिएगा 35 होगा। 35 में 3 और 5 है, 3 और 5 को जोड़िएगा 8 हो जाएगा, जिसका डिजिटल सम 8 हो गया। ये भी हो सकता है और ये भी हो सकता है, लेकिन अब ये चेक करना है भैया। 7 चौक 28, 4 से गुना कीजिएगा 4 चौक 16, 16 इसका हो जाता है 7। ये तो नहीं होगा भैया, क्योंकि 8 होना चाहिए। अब यहाँ दिए 4 7 28, 7 7 49, 49 को 9 4 13, यानी इसका होता है 4 डिजिटल सम, तो ये भी नहीं होगा। ये 2 ऑप्शन तो हमारा छटा गया। अब है कि वो 4/5 आएगा या 5/4 आएगा। इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। तो इसको ध्यान रखने के लिए आपको ये चीज़ ध्यान में रखना है कि यहाँ पे गौर से देखिए, यहाँ पे देखिए कि इसमें 5 और 4 है, 2 ही चीज़ है। तो हमें 5 काउंटिंग करना है कि 5 नीचे कितना आ सकता है। 5 नीचे कितना आ सकता है? ध्यान दीजिए, 5 जो नीचे देखिए, इसमें एक ही टर्म है 20। यही जो है 20 जो है ना, इसी में हो सकता है 1, क्योंकि हम 20 को लिख सकते हैं 5 गुना 4। लेकिन हमें चेक करना था यहाँ पर, ध्यान, 1 5 यहाँ है और 1 5 यहाँ। अगर कट यहाँ पर क्या होता है? 1 5 1 5 तो कट जाता, ये कट जाता तो बचता फिर भी यहाँ पर 1 5, मतलब इस नीचे जो है 5 नहीं आनी चाहिए। नीचे अगर 5 है तो ऑप्शन गलत है। तो यहाँ पर देख रहा हूँ कि 4/5 यहाँ नीचे 5 है, जिसका मतलब है ये गलत होगा। इसलिए ऑप्शन नंबर जो है बी जो होगा वो करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। 5 क्यों नहीं आएगा? क्योंकि ध्यान दीजिए यहाँ पर 20 है, यहाँ पर एक ही 5 आ सकता है, लेकिन ऊपर में जो है 1 5 यहाँ भी है, 35 में भी 1 5 है, क्योंकि 5 गुना 7 करेंगे तो 35 होता है। तो यहाँ भी 5 गुना 5 के रूप में है, तो 1 5 तो 1 5 कट जाता है यहाँ, इसमें है तो, लेकिन फिर भी तो ऊपर में 5 रह गया, ऊपर में 5 रह गया। तो इसमें तो हमें नीचे में तो 5 है ही नहीं, नीचे 5 नहीं, तो हम चेक कर लेंगे नीचे 5 है क्या? नहीं है। यहाँ पर है तो ये नहीं होगा, यहाँ पर नहीं है तो इसका मतलब ये 100% होगा, क्योंकि 2 तो इस तरह से छट गया था। आई होप कि इस सवाल को आप समझ गए होंगे। तो आइए चलते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। देखिए आपके स्क्रीन पर सवाल है और ये बहुत खूबसूरत सवाल है, देखने में थोड़ा भारी लगता होगा लेकिन बहुत ईजी है। तो जब इस तरह से रूट फुट में आए ना, रूट फुट में आए तो सबसे पहले हमें चेक करना है, यहाँ पे ध्यान दीजिए, क्योंकि 225 का मतलब 15 लिख रहा है, इसका मतलब 15 गुना 15 225 होता है। इसका मतलब क्या है? इसका वर्गमूल इतना होता है, ठीक है। इसका वर्गमूल किया तो 15 हो गया।
अब ध्यान देना हमें कि कह रहा है कि इतना का मान क्या होगा। तो ऐसे सब सवालों को सबसे पहले मैं लिखता हूँ, देखिए 0.000000225 इस तरह से, और डिवाइड बाय 15, इस तरह का सवाल है। तो यहाँ पर कुछ नहीं करना है, बहुत ईजी सवाल है। इसके लिए ऐसे सब सवालों के लिए डेसिमल का सवाल है, तो हम सबसे पहले डेसिमल चेक करेंगे। आप अगर डेसिमल चेक करते हैं तो हम दावे के साथ बोल सकते हैं कि 2 ऑप्शन तो ऑटोमेटिक छट जाएगा। तो ध्यान से देखते हैं क्या होता है। डेसिमल कैसे चेक करेंगे, तो आपको मैं बताया था कि दशमलव के दाईं तरफ काउंटिंग कर लीजिए, कितना है 1 2 3 4 5 6 7 8। अगर 8 है तो इसका आधा होता है, क्या होता है, आधा होता है। तो 8 है, सम संख्या है, 1 2 3 4 5 6 8 यानी 7 8 है तो क्या हो जाएगा, सम संख्या। अगर विषम रहता तो उसमें क्या करते, 1 जोड़ करके फिर 2 से भाग देते तो उतना निकल जाता। तो हम यहाँ पर चेक करेंगे तो कितना हो जाएगा, यानी 4 है तो 4 अंक के बाद दशमलव होना चाहिए। अब देख लीजिए 4 अंक के बाद दशमलव की बात करते हैं तो एक ये सही होता है और एक ये सही, ये तो दोनों चला गया, ऐसे तेल लेने के लिए चला गया। अब हमें जब भी चेक करना है तो इन दोनों में चेक करना है, इधर का कोई ज़रूरत ही नहीं पड़ता है। तो आइए चलते हैं, उसके लिए हम क्या करेंगे। तो सबसे पहले आप देखिए 225 को हम क्या लिख सकते थे, 15, और हमें दशमलव के बाद कितना होना, दाईं तरफ कितना होना चाहिए अंक, 4 अंक होना चाहिए। तो सबसे पहले अगर ये तो 15 होगा ही, उसके बाद इधर बाएं तरफ क्या देंगे, 0, कितना 0 देंगे, 2 0 दे सकते हैं, क्यों कहता है 4 अंक ही लिख सकते हैं, क्योंकि 8 है तो 4 अंक ही लिख सकते हैं। इसलिए अभी इसको ध्यान दीजिएगा, 15 से भाग दीजिएगा। जब 15 से भाग दीजिएगा तो ये डायरेक्ट हो जाएगा 0.0001, यानी 4 ही डिजिट होगा। यानी इसका मतलब है आंसर आपको दिख रहा होगा, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। ये तो होगा ही नहीं, क्योंकि 15 से भाग दे रहा है ना, तो यहाँ 225 का मतलब यानी 15 होता है। 15 क्योंकि इसका वर्गमूल निकालेंगे तो 15 होगा, 15 का मतलब 15 से भाग देंगे तो कितना हो जाएगा, 1 होगा। इसलिए 0.0001 होगा, यानी ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट सवाल देखिए, सवाल कह रहा है कि 2 संख्याओं का अनुपात जो है, 2 संख्याओं का जो अनुपात है वो 4:5 है। 4:5 ये 2 संख्याओं का अनुपात है, संख्याओं का अनुपात। और एचसीएफ जो है, जिसको मौसा बोलते हैं, एचसीएफ दिया हुआ है 13। तो कहता है एलसीएम क्या होगा, एलसीएम क्या होगा। एलसीएम जब भी हम निकालते हैं तो किससे निकालते हैं, संख्या का ही निकालते हैं। अगर हम इसको छोड़ भी देते हैं तो संख्या अगर 4x और 5x संख्या है तो 4 और 5 का क्या हो जाएगा, 4 5 20। यानी हमें चेक क्या कर लेना है, जो 4 से संख्या जो भी होगा वो 4 से भी डिवाइड होना चाहिए, 5 से भी डिवाइड होना चाहिए, और इनके दोनों पहले तो हम चेक कर लेंगे 4 से डिवाइड है या नहीं है। तो आप देखिए 4 से अगर डिवाइड करते हैं तो 15 चौके 60, यानी ये हो सकता है। 13 चौके 52, ये हो सकता है, लेकिन ये 4 से डिवाइड नहीं है, क्योंकि इकाई अंक में 5 है तो ये 4 से डिवाइड नहीं हो सकता है। यहाँ देखिए इकाई अंक में 5 है, इसलिए 5 से नहीं हो सकता है। अब हमें चेक, ये तो 4 से हम चेक कर लिए, अब हमें चेक करना है 5 से। 5 से अब चेक किस में करना है, जो 2 बचा है इन्हीं दोनों में चेक करना है। 5 से देखें इकाई अंक में 0 है तो 5 से डिवाइड होगा। अब यहाँ पर देख रहे इकाई अंक 2 है और 5 की विभाज्यता नियम क्या है कि इकाई अंक जो है 0 होना चाहिए या 5 होना चाहिए, तभी वो कट सकता है। तो हम देख रहे हैं कि यहाँ बी जो है ये नहीं कटेगा, इसलिए ऑप्शन नंबर जो है ए जो होगा वो करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, इस तरह से ही बनाएंगे, इधर जाने की ज़रूरत नहीं है। और इधर भी करेंगे तो आप ध्यान दीजिएगा, जो भी संख्या होगा ना तो वो जो है एचसीएफ का जो है वो मल्टीपल होता है। हालांकि जितना भी ऑप्शन दिखे, कितना खूबसूरत ऑप्शन दिया हुआ था, लगभग 3 सवालों में जो है, क्योंकि यहाँ पर लोग डिवाइड इससे कर देते हैं 13 से। देखता है 13 दूना 26, 13 चौके 52, 13 पचे 65, ये तीनों ऑप्शन कट रहा था। लेकिन मुझे इससे करना ही नहीं था, मुझे करना था किससे, संख्या से। क्योंकि आप एलसीएम किस तरह से निकालते हैं, अगर मान लिया जाए ये 4x है, ये संख्या है इस तरह से, तो एलसीएम आप निकालते हैं इस तरह से निकालते हैं। इसे x से भाग दीजिएगा तो 4 और ये 5, 5 चौका 20 इन गुना x, यानी 20x आपका क्या हो गया, 20x जो है एलसीएम हो गया। अब x क्या है हमें पता नहीं, लेकिन ये जो संख्या होगा ना वो 20 का मल्टीपल होगा। 20 का मल्टीपल कौन है, 20 का मल्टीपल जो है आपका ऑप्शन नंबर यही होगा, और कहीं 20 से कटने वाला कोई है नहीं, क्योंकि यहाँ पर 0 है, और 0 हो तो हमेशा हर संख्या में 0 आना जरूर था, लेकिन यहाँ पर है नहीं, इसलिए इसमें 0 नहीं है, इसमें 0 नहीं है, इसमें 0 नहीं है इकाई अंक, इसलिए ये जो है वो 20 से डिवाइड नहीं होगा, इसलिए ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। ठीक है,
देखिए ऐसे सब सवालों को बहुत अच्छे तरीके से टैकल करना है, कोई विशेष है नहीं। कार्य प्रश्न कि दो संख्याओं का गुणनफल 2400 है और एलसीएम 96 है, तो उनका एचसीएफ क्या होगा। दो संख्याओं का गुणनफल दिया हुआ है, दो संख्या अगर a गुना b है, इसका दिया हुआ है कितना 2400, और एलसीएम दिया हुआ है कितना है 96 और एचसीएफ निकालना है। तो मैं आपको बताया था अगर संख्या का निकालना हो, एक संख्या का निकालना हो तो जो भी एलसीएम और एचसीएफ दिया हुआ है उन दोनों को मल्टीपल कर देना है, और जो भी संख्या का नहीं दिया, जो दिया हुआ उसे डिवाइड कर देना है। तो हमें निकालना था एचसीएफ, और एचसीएफ निकालने के लिए मैं क्या बोला था कि दोनों संख्या के गुणनफल को एलसीएम से क्या करना है, डिवाइड करना है। तो डायरेक्ट एचसीएफ बराबर जो हम निकाल सकते हैं इस तरह से। मैं आपको लिखने की जरूरत नहीं था, यहाँ से बना सकते हैं, लेकिन फिर भी जो है कुछ ना कुछ तो लिखना पड़ेगा। 2400 बाय कितना हो जाएगा 96, इतना हो गया। अब जो है अगर इस तरह का बन जाए तो इसको जो हम जो है आराम से जो है डीएस लगा के बना सकते हैं। डीएस का मतलब होता है डिजिटल सम। 96 से भाग देंगे तो थोड़ा लफड़ लग सकता है, थोड़ा गलती होने की चांस हो सकती है, इसलिए सबसे पहले हम चेक करते हैं डीएस मेथड से। डीएस मेथड चेक करने के लिए क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले जो है हमें नीचे वाला देखना है। हर को चेक करते हैं, हर को चेक क्या करते हैं कि उनका जो है 3 के मल्टीपल पर नहीं होना चाहिए। तो इकाई का यहाँ पर देखिए 9 6 15 है, तो इसका मतलब है 3 से मल्टीपल होगा। अगर 3 से मल्टीपल हो तो इसका मतलब है 3 से क्या करेंगे, पहले डिवाइड कर लेंगे। 3 से अगर डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा 32 तिया 96, और 3 से डिवाइड कीजिएगा तो 8 तिया 24, 800 रुपया हो गया। अब ध्यान दीजिएगा, अब जो है हम इसको डीएस लगाने के लिए क्या करते हैं, 3 2 5 और यहाँ क्या 8 है, तो ऊपर ले जाने के ये 5 तो नीचे रहना ना चाहिए, तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर 5 से गुना 3 2 5 है, 2 से गुना करना पड़ेगा, तो इसलिए यहाँ भी 2 से गुना करना पड़ेगा। अब ये खत्म हो गया कहानी। अब ध्यान दिए 8 दूना 16, क्योंकि तो इसका काउंटिंग ही नहीं होता है। 8 दूना 16, 16 का मतलब क्या होता है 1 और 6 का मतलब 7। देखिए 16 हुआ ना, इसको जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा 7। अब हमें चेक करना है 7 किसका है, जिसका डीएस 7 होगा वही आपका आंसर होगा। तो ये आपके देख लीजिए, यहाँ पर 5 3 8 होता है डीएस इसका, ये नहीं होगा। 4 2 6 इसका डीएस होता है, ये नहीं होगा। 2 और 4 6 होता है, इसका डीएस ये नहीं होगा। 2 और 5 जो है 7 होता है, इसलिए करेक्ट आंसर जो होगा डी नंबर ऑप्शन करेक्ट होगा। आई होप कि इस सवाल को आप बना ली। इस पैटर्न पे कोई भी सवाल आए, 900 गुना 900 यानी संख्या, पहली संख्या गुना दूसरी संख्या, तो इसमें आप बेहिचक जो है आप डीएस लगा सकते हैं। वो सारा का सारा, चाहे वो कितना ही वास्ट क्यों ना, वो एलसीएम के माध्यम। लेकिन हमें पहले सबसे चेक करने के लिए हमें सीखना पड़ेगा कहाँ पर क्या देखना है। अगर वो चीज़ देखने में आप कामयाब होते हैं, क्योंकि डीएस मेथड का एक कॉन्सेप्ट होता है, डीएस में आपको हमेशा 2 चीज़ पे ध्यान रखना होगा। पहला कि आपका जो हर है, हर में अगर हर में अंश बटे हर के रूप में, भिन्न के रूप में दिया हुआ हो, तो सबसे पहले आपको चेक करना है कि हर में जो है 3 6 और 9 का मल्टीपल नहीं आना चाहिए। अगर ऐसा मल्टीपल आता है, तो सबसे पहले उसको 3 से और 9 से डिवाइड करके आप देखेंगे। 3 से अगर है 3 और 6 के लिए तो 3 से ही डिवाइड करते हैं, अगर 9 है तो 9 से डिवाइड करते हैं। तो ये पहले हम चेक कर लेंगे हर को चेक कर लेने के बाद बहुत ही आसानी तरीके से आप कर सकते हैं। उसके बाद आपको कोई मसला नहीं रहेगा। इनमें लगभग 99% का यानी क्वेश्चन का आंसर निकल गया। हाँ, जिस सवाल का उत्तर जो है सेम अगर यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यहाँ जैसे कि 2 5 है या 3 5 यानी 2 5 दूर आता, तो फिर वहाँ डॉट, जैसे कि 240 है 224 है, तो इसमें डिजिटल सम होने की संभावना गलत हो सकती थी। लेकिन यहाँ ऑप्शन 2 देख रहे थे भिन्न था, 3 तरह के ऑप्शन थे, इसलिए मैंने इसको रिस्क लिया। अगर ये फेल हो जाता तो तब हम जो है मल्टीपल का मेथड यूज करते, यानी डिविजिबिलिटी रूल्स का हम इस्तेमाल करते। तो यहाँ पर वैसा कुछ नहीं है, तो ये डिजिटल सम से ही बन गया। तो आइए चलते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। अब देखिए सवाल जो कि आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा, और ये सवाल क्या कर रहा है, एक सवाल यही कर रहा है कि 368 रुपया है। कितना है, 368 रुपया है, और उसको अनुपातों में बांटना है। तो कितना अनुपातों में, तो आपको दिख रहा होगा 1:5:8:9, यानी 368 रुपया है। तो इसको डिवाइड करना है किस तरह से, 1:5:8:9 में। तो मैं आप लोगों को बताया था कि ऐसे सब सवाल अगर आए और अनुपात में ही रिजल्ट देना हो, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, अनुपात में ही चेक कर लेते हैं। तो अनुपात में चेक करने के लिए मैं आपको बताया हूँ हमेशा के लिए कि आपका हमेशा गिद्ध की तरह नज़र होनी चाहिए, चिल की तरह नज़र आनी चाहिए। हमेशा ढूंढना चाहिए कि कहीं इसमें 3 का मसला तो नहीं है, 9 का तो मसला नहीं है, कहीं 3 से डिवाइड नहीं हो रहा, 9 से डिवाइड नहीं। तो हमेशा जो है 3 9 जो आसान होता है भाग देने में, क्योंकि सबको संख्या को जोड़ना तो होता है, और आपको मालूम होना चाहिए कि 3 से ज़्यादा जोड़ना ही है, 9 से ज़्यादा जोड़ना नहीं है, इसलिए बहुत ही ईजी होता है। इसलिए इसका हमेशा फ़र्क पड़ता है, और क्वेश्चन भी लगभग जो है इसी के इर्द गिर्द घूमते रहता है। 3 9 7 3 9 7 3 9 7
7 इस पर अगर आप अध्ययन करते रहेंगे तो अक्सर जो है 3 9 7 पर ही आधारित होता है। ठीक है, तो अगर इतना सा आप जान गए होंगे तो आइए चलते हैं हम ऑप्शन से कैसे बनाएंगे। तो सबसे पहले हमें चेक करना है कि कहाँ पर, पहले हम क्वेश्चन में ही देखें कहीं ये 3 का मल्टीपल तो नहीं है, 9 का मल्टीपल तो नहीं है। तो हम देखें 8 6 14 3 17, ठीक है, इधर तो खत्म। अब हमें देखना है इधर हम क्या देखें, इधर हम क्या देख रहे हैं कि ये जो मल्टीपल देखिए अनुपात में जो है कहीं 9 आया है। इसका मतलब है कि ये जो अनुपात दिए वाला है ना, ये जो अनुपात दिए वाला है 9, ये अनुपात जो है हमेशा जो है, हाँ ये जो 9 अनुपात है तो ये हमेशा जो है लास्ट वाला देखिए A B C D अगर इसको मानते हैं तो लास्ट वाला हमें चेक करना है कि 9 का मल्टीपल कौन है, क्योंकि 9 आसान होता है इसलिए। ठीक है, तो हम चेक कर लेते हैं, चेक कीजिए 5 4 9 1 10, मतलब यह जो है 9 से डिवाइड नहीं होगा, इसलिए आंसर नहीं होगा 100%। 4 3 7 1 8 हो रहा है, 9 नहीं हुआ, इसका मतलब ये 9 से डिवाइड नहीं है, इसका मतलब है ये नहीं हो सकता है। 4 4 8 1 9 से डिवाइड है तो इसका मतलब ये हो सकता है। अब ध्यान दीजिए 4 3 7 1 8, 9 से डिवाइड नहीं होगा, इसलिए ये ऑप्शन नहीं हो सकता है। ठीक है, इतना जब हम जान गए तो आपके सामने सी ऑप्शन जो है वो उभर कर आया, यही करेक्ट आंसर होगा। अगर आप बोलेंगे सर इधर चेक करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि नन ऑफ दीज है नहीं, ये बीपीएससी यूपीएससी में क्वेश्चन रहेगा उसमें नन ऑफ दीज रहेगा, इनमें से दोनों होगा, ऐसे सब रहेगा तो उसमें भले प्रॉब्लम हो सकती है। लेकिन ये 4 ऑप्शन जिसमें कि नन का प्रयोग नहीं किया हुआ हो और इस तरह से दिया हुआ, तो सबसे पहले हम यूनिक चीज़ को देखते हैं, इसमें यूनिक हमें क्या लगा, देखिए हम 1 से तो सभी भाग लगता है इसलिए देखने की जरूरत नहीं है। मैं हमेशा बार बोला हूँ कि 5 और 2 का प्रयोग है तब करना है जब इधर आप थक हार चुके होंगे, इसके पहले 2 5 का उपयोग नहीं करना। यहाँ पर देखने एक कॉमन चीज़ आ रहा था 9 बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ होता है और इसको सरल करना भी आसान होता है, भाग देने में भी आसान हो, यानी उसको चेक करने में भी आसान होता है, इसलिए हम 9 को सहारा लिए। 9 के जब मैंने चेक किया तो यहाँ पर एक ही ऑप्शन आया, अगर ये ऑप्शन आ जाता और 2 गो आ जाता तो तब हम 8 का चेक करते, लेकिन जब एक ही में आ गया तो और करने में कोई बहादुरी की बात नहीं है। अगर आप 8 से चेक करते हैं तो आप बहादुर नहीं होने वाले हैं, ध्यान दीजिएगा। अगर 8 से आप चेक करिएगा तो ये तो कट जाएगा, देखिए 8 का 8, 3 शेष बचा 8 का 8, 1 मिनट, 8 का 8 बता कितना शेष 4 उतरा कितना 8 8 48, यानी ये तो कटेगा, ये देखिए 5 से कटेगा, ये 1 से कटेगा, तो बहादुरी नहीं है इसमें, टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं। एग्जाम में 1 मिल गया ना, 3 कट गया ना, बस यहीं पर खेल खत्म, दूसरा चेक ही नहीं करना है। आइए चलते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। देखिए कह रहा है कि एक पार्टी हो रहा है और उस पार्टी में जो है 68 रसोइये है। एक पार्टी हो रही है, उसमें उस पार्टी में जो है एक पार्टी हो रहा है, इस पार्टी में जो है कितना रसोइया है, 68 रसोइया है। ये और ये जो है ना 24 घंटे कार्य करता है। कितना घंटे कार्य करता है भैया, 24 घंटे कार्य करता है। ठीक है, अब कहता है एक काम कर, ये जो है एक इन पार्टी में 68 रसोइया जो है काम में करता है और ये बेचारा 24 घंटा जब काम करता है तो काम क्या होता है, फिनिश होता है। 68 रसोइया 24 घंटे पुरजोर मेहनत करने के बाद जो है वो काम में सफल होता है, यानी पूरा होता है। तो वही कह रहा है कि अगर 17 रसोइये उसी काम को कितने में, अगर ये तो 68 आदमी था, 68 आदमी था तो 24 घंटा लगा, 68 आदमी है तो 24 घंटा लगा, तो अगर 17 आदमी है तो कितना लगेगा। ठीक है, इसको आप गौर से समझिएगा। 68 और यहाँ है 17, ये क्या है, आदमी की संख्या है, यानी मैन पावर। ठीक है, और ये आपको ये यहाँ पर कितना है 24 घंटा, और यहाँ पर क्या है मुझे मालूम नहीं है। अब आपको मालूम होनी चाहिए इफ़िशेंसी जो ये मान के चलिए, अगर आप इसको इफ़िशेंसी मानते हैं, इसको आप यानी अगर मैन पावर, ये मैन पावर हो गया और ये क्या हो गया, टाइम हो गया, तो इन दोनों के बीच में क्या रिलेशन होता है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये 68 है, ये 17 है, ये कितना हो गया, ये 24 है, तो ये x मान के चलो, ठीक ना। तो वह हमें करना क्या था, उस चीज़ को ध्यान में रखना है। अब हमें ध्यान रखना है
कि ये जब भी ये हमेशा क्या होगा, एक आदमी कम है, यहाँ आदमी की संख्या कम है, तो यहाँ समय क्या लगेगा, बढ़ेगा। ठीक है ना। अब देखना है कि कितना गुना बढ़ेगा, तो कितना गुना बढ़ेगा, तो ध्यान दीजिएगा ये कितना है, ये कितना है, तो ये कितना गुना है, 4 गुना है। देखिए 17 चौके 64 68, तो ये भी कितना, ये रिवर्स होता है, ध्यान दीजिएगा। ये इधर से हम किए, इसको हम इधर से करेंगे क्योंकि रिवर्स है। ये जो है आदमी की संख्या ये घट रहा है यहाँ पर, तो इसमें क्या होगा, बढ़ेगा। आदमी की संख्या घट रहा है तो यहाँ समय क्या होगा, बढ़ेगा। जब भी रिजल्ट आएगा तो 24 से क्या होगा, बड़ा होगा। और कितना ज़्यादा कितना होगा, तो ये 4 गुना है, तो ये भी 4 गुना हो जाएगा, 24 का 96। इसलिए ऑप्शन नंबर जो है वो क्या हो जाएगा, सी जो है वो करेक्ट आंसर होगा। ठीक है। इसको हम दूसरे विधि से भी बना सकते हैं, और विधि क्या है वो उसको हम देखेंगे। ध्यान दीजिएगा 68 आदमी है, ध्यान दीजिएगा। अगर एक आदमी कार्य पूरा कर रहा है, यानी एक मान के चलिए यहाँ पर दिया हुआ था, पार्टी चल रहा था, तो 68 आदमी और 24 घंटे, तो इसको क्या करते हैं, दोनों को मल्टीपल करते हैं। 68 गुना कितना होगा, 24। कितने दिनों में करता था, यानी दूसरा जो है कितने दिनों में करता था, यानी 17 आदमी है तो कहता है कितने आदमी, तो यहाँ डे निकालना है, कितना दिन में, तो इतना दिन में। अब ध्यान दीजिए 17 से भाग दीजिएगा, 17 चौके 68, 24 गुना 4 कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 96। यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी इज करेक्ट। ठीक है। आई होप कि इस सवाल को आप समझ गए होंगे। चलते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। चलिए आपके स्क्रीन पर सवाल आ गया है कि 24,000 रुपया है। सवाल है 24,000 रुपया है, 2 वर्ष है और 25% की वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज जो है कितना होगा यदि ब्याज वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज हो, यानी यहाँ पर एनुअली हो रहा है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर लिखेंगे मूलधन कितना है, पी बराबर कितना है, 24,000, और टाइम कितना है, 2 ईयर्स और रेट क्या है, 25%, और चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है। ठीक है। तो इसको करने के लिए सबसे पहले हमें क्या करते हैं, कुछ नहीं करते हैं, हम रेट पर ध्यान देते हैं। रेट को आप 25% है तो दूसरे साल में, तो इसमें वृद्धि हो रही है, तो इसमें वृद्धि होने के लिए क्या करते हैं, इसके लिए हम सूत्र यूज करते हैं 2a + a² / 100 का। इस तरह से हम करते हैं। तो डायरेक्ट ही हम इस पर लिखेंगे 25 दूना 50 जोड़ a² मतलब 25 गुना 25 कितना होगा, 625। 625 को जब आप 100 से भाग दीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 50 जोड़ 6.25 यानी 56.25। हमें कुछ नहीं करना था, इसको पहले देख लेना है कि ये क्या है भैया। इसको जोड़ करके देखिए, यहाँ पर 4 दूँ 6 मतलब 3 का मल्टीपल होगा। सबसे पहले इससे भी पता चलता है कि 3 का मल्टीपल होनी चाहिए। पहला नंबर 3 का मल्टीपल अगर होगा तभी ये आंसर होगा। तो ध्यान दीजिएगा, पहले इसको चेक कर लेते हैं। 6 × 5 = 11, 2 13 × 5 = 18। हम देखेंगे 3, यहाँ तो 3 से निकल रहा था, यहाँ तो भैया 9 से निकल गया। यहाँ पर अब डीएस लगाना है, इसका डीएस कितना होता है, 9 होता है। 6 × 5 = 11, 2 13 × 5 = 18। 18 का कितना होता है, 18 का डीएस 1 और 8 को ऐड कीजिएगा कितना, 9 होगा। इन इसका डीएस हो जाएगा 9। तो हमें चेक कर लेना है कि किसका डीएस 9 आ रहा है। चेक कर लीजिए यहाँ पर 7 × 5 = 12, 3 × 15, इसका डीएस 6 आ रहा है, नहीं होगा, ये नहीं होगा। 5 × 3 = 8, 1 × 9, ये हो सकता है, ये हो सकता है, ये हो सकता है। अब ध्यान दीजिएगा 8 × 3 = 11, 4 × 15, 6 हो रहा है, इसका डीएस नहीं होगा। 6 × 3 = 9, 4 × 13, 13 का डीएस कितना होता है, 1 और 3 को जोड़िएगा तो 4 आएगा, ये नहीं होगा। इसलिए ऑप्शन नंबर जो है बी इज करेक्ट होगा। ठीक है। तो इस तरीके से भी आप बना सकते हैं। दूसरा जो है आपके पास फार्मूला भी था उस समय, उस फार्मूले से भी बना सकते हैं। आप सिर्फ रेट से भी हम कर सकते हैं। उस रेट अगर फेल्यूर हो गया तो हम क्या करते थे, मूलधन से करते थे। मूलधन फेल्यूर हो गया तो हम टाइम से भी कर सकते थे। टाइम का ऐसे एक्चुअली में यूज नहीं होता है, इसलिए यहाँ पर क्यों चक्रवृद्धि ब्याज में टाइम का उतना वैल्यू नहीं होता है। चाहे वो ये है 2 वर्षों के लिए ऐसा सूत्र, 3 वर्षों के लिए भी अलग से सूत्र होता है, उससे यूज़ कर सकते हैं। ठीक है। तो आई होप कि इस सवाल को आप समझ गए होंगे। पहले भी मैं एक तरीका बताया था, आज भी मैं दूसरा तरीका बताया हूँ। दोनों को आप रिवर्स करके बना सकते हैं, कोई टेंशन नहीं है। दोनों में रिजल्ट जो है आएगा सेम आएगा, लेकिन सबसे पहले हमें देखना है। और दूसरा भी चेक करना था क्या, अगर ये डिजिटल सम है, इसमें आप डिजिटलिटी रूल भी लगा सकते हैं। यहाँ तो हम देखें आसान है,
तो इसलिए मैं ds लगा दिया। अगर डिविजिबिलिटी रूल में हमें कॉमन चीज़ देखते थे कि 7 से मल्टीपल है क्या, 9 से मल्टीपल है क्या, 23 से मल्टीपल है क्या, 11 से मल्टीपल है क्या, तो ये सब हम चेक करने के दिमाग हमारा दौड़ना चाहिए, एकदम बिल्कुल बिजली की तरह एकदम चमकना चाहिए एकदम दिमाग में, और हमेशा ये सोचते रहना 7 से कट रहा है कि 11 से कट रहा है, 17 से कट रहा है, 23 से कट रहा है, हमेशा जो इस तरह से करना है। दिमाग में ज़्यादा चीज़ को देखना ही नहीं है, हमें देखना है कितना 3 देखना है, 9 देखना है, 7 देखना है, 11 देखना है, 13 देखना है, 17 देखना है, 19 देखना है, 23 देखना है, 29 देखना, बस इतना समय ही काफ़ी है। उसके बाद कभी कभार आएगा 31 आएगा, 41 आएगा, 43 आएगा, एक कभी कभार है, वो तो आप कर ही सकते हैं, एक आदमी भाग तो देना ही पड़ेगा, थोड़ा बहुत मेहनत करना पड़ेगा, लेकिन 90% सवालों में जो है 3, 9, 7, 11 और 13 और 17 तक ही सीमित रहता है। और उनमें से भी अगर 80% की बात करें तो हम 3 और 9 का ही ज़्यादा से ज़्यादा प्रयोग करते हैं। तो आई होप कि इस सवाल को आप समझ गए होंगे। तो चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। देखिए कह रहा है सवाल है कि चक्रवृद्धि ब्याज की 8.1/3%, कितना 8.1/3% क्या है, रेट है, ठीक है। अब कह रहा है कि 1728 रुपये, यानी पी जो है वो 1728 रुपये जो है वो कितने वर्षों में 197 हो जाए, यानी मिश्रधन जो है दिया हुआ 197 कितने दिनों में हो जाएगा, ठीक है। ये सवाल था। अब बस इसको आराम से हम अपन बनाएंगे, टेंशन नको बाबा। तो सबसे पहले हम रेट को देखेंगे। रेट को क्या देखते हैं, जब इसको आप कैलकुलेशन करते हैं तो 8 या 24 से 25, डायरेक्ट हम अगर करेंगे तो इसको हम क्या बोलेंगे 1/6, यानी 8.1/3 को अगर भिन्न में आप लाइएगा तो 1/6 लिखेंगे। कैसे होगा, तो 8 या 24 से 25/3 है ना, 25/3 नहीं सॉरी 1/6 नहीं बल्कि 1/12 हो जाएगा, ठीक है, 1/12 हो जाएगा। 8 या 24 से 25/3 इन 2500 का 100, क्योंकि परसेंटेज का मतलब 1/100 होता है, 2500 का 100 यानी 4 या 12, यानी 1/12 लिख सकते हैं। आप आराम से बना सकते हैं इसको, 1/12 है। और इसका सक्सेसिव अगर हम ये क्या है, ये अगर P है तो ये प्रॉफिट हो जाता है, तो अगर इसको हम लिखेंगे, इसको लिख सकते हैं 13/12। तो ये क्या हो गया, ये आपका जो है A हो गया, और ये क्या हो गया P हो गया। बस इसी को हम लेकर चलेंगे। अब क्या करना है कि 13/12, 5 मिनट रुके, मैं जा रहा हूँ, 5 मिनट में जा रहा हूँ मैं, 1 मिनट, 13/12 चलिए कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से डिस्टरबेंस हुआ, तो आइए चलते हैं इसको हम समझते हैं। तो यहाँ तक आप लोग समझ गए। अब इसको हम क्या करेंगे, 13/12 तो हम समझ रहे हैं कि ये क्या है, ये हम समझ रहे हैं A है, और ये हम समझ रहे हैं P है। और यहाँ ध्यान दीजिएगा, A और P दिया हुआ है कितना है, ये दिया हुआ है 2197 और P दिए वाला है 1728, ये दोनों बराबर होगा, ये भी इतना है, तो भी ये सेम है। अब आप देख लीजिए कि इससे हम तुलना करेंगे, कि इससे हम तुलना करेंगे 100 और इसको इससे तुलना करेंगे। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा 7 है, यहाँ पर 3 है, तो इसमें कितना से गुना करेंगे जो कि 7 आएगा। तो आपको पता होना चाहिए 3 तिया 9, 3 तिया 9, तिया 27, यानी इसको अगर हम पावर 3 दे दें तब जो है इकाई का अंक क्या हो जाएगा 7 आ सकता है। तो यहाँ पर भी करेंगे 12 पावर 3। तो आप ध्यान दीजिएगा जो पावर है ना, यही पावर जो है वो टाइम निकल गया। टाइम कितना हो गया 3 ईयर्स। तो ऑप्शन नंबर यहाँ देखिए 3 कहाँ पर है, तो यहाँ पर है, इसलिए ऑप्शन नंबर
सी जो होगा वो करेक्ट आंसर होगा। तो आई होप कि इस सवाल को आप अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। तो आइए चलते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। इसलिए समय को मद्देनज़र रखते हुए, हालांकि आप जो है, हम जानते हैं कि आप बुद्धिमान और सुयोग्य विद्यार्थी हैं, लेकिन वो विद्वानता और सुयोग्यता तभी आपका साबित सक्रिय होगा जब आप ब्लैक बोर्ड को देखेंगे, यहाँ पर यानी वाइट बोर्ड जो लगा हुआ है इस बोर्ड को देखेंगे, और मैं वहाँ पर मेरा क्या एक्टिंग है, क्या मैं बोल रहा हूँ, क्या मैं कर रहा हूँ, उस पर आपको ध्यान देना होगा। ठीक है, तो अगर सवाल को हल करना है तेज़ी से, तो आपको तेज़ी से विधि से सीखना ही पड़ेगा, क्योंकि एनटीपीसी में कम से कम जो है 30 सवाल रहेंगे, और वो 30 सवाल को अगर आप जनरल विधि से बनाना शुरू करेंगे तो आप 30 क्वेश्चन को सॉल्व करने में ही जो है आपको 1.5 घंटे से ऊपर लग जाएंगे। ठीक है, 1.5 घंटे से ऊपर लग जाएंगे 23 सवाल को जवाब देने में। तो आपको क्या करना है, समय को बचत करना है, क्योंकि सिर्फ मैथ ही खत्म हो जाए, मैथ में ही लगे रहेंगे अपने जनरल विधि। हम तो जानते हैं ऐसा नहीं है कि हर जितने भी स्टूडेंट तैयारी कर रहे हैं उनमें से अधिकांश बच्चे जो हैं वो जनरल विधि से जानते हैं। हालांकि फिर भी जो बच्चे नहीं जानते हैं तो उसके लिए मैं पहले जनरल किससे ही बनाता हूँ, उसके बाद मैं रिवाइज कराता हूँ। तो आपको लग रहा होगा कि मैं सवाल बार बार जो है उसी टाइप का ला रहा हूँ जो कि उससे बनता है, क्योंकि मैं जानता हूँ कि 30 सवाल में जो है आपको जो है 20 से 25 सवाल जो है आपको जो है इसी शॉर्टकट से बनाना है। इसी तरह से ये तभी संभव होगा जब आप अपने दिमाग में रखेंगे, यानी प्रैक्टिस करेंगे। प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो फिर वहाँ डायरेक्ट जो है यानी हॉल में नहीं बनेगा, परीक्षा हॉल में नहीं बनने वाला है। इसलिए अगर आप यानी इसको सही तौर तरीके से जानना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, तो आप जो है मेरे पढ़ाए हुए को पढ़िए और समझिए। सिर्फ यहीं तक नहीं, इस पर आधारित कोई भी क्वेश्चन है तो आप उसको बनाइए। आप लोग जो है ना बिल्कुल थोड़ा मायूस हो जाते हैं। मायूस कब होते हैं कि जब आप लोगों को लगता है कि ये जो सवाल बताया जा रहा है ये बनाए हुए सवाल है। नहीं, आप देखेंगे सारे सवाल जो है मैं एनटीपीसी ग्रुप डी एसएससी से पूछे वाले सवाल को ही मैं यहाँ पर लाता हूँ। ठीक है, उसी को मैं अति करता हूँ। हाँ, मैं पहले बोला हूँ कि मेरा जो मेथड है, मेरा क्या जो भी उससे रिलेटेड क्वेश्चन जो मैं बनाता हूँ तो वो 100% ये नहीं कि बनेगा ही, क्योंकि ये भी मैं बता चुका हूँ कि कौन सा प्रश्न जो है डीएस से नहीं बनेगा, कौन सा प्रश्न जो है डिविजिबिलिटी रूल से नहीं बनेगा, किस सवाल को जो है आपको जनरल मेथड से ही बनाना होगा। तो सबसे पहले ये चीज़ तो मैं क्लियर कट कर दिया हूँ। जैसे डीएस और डिविजिबिलिटी की रूल की बात करता हूँ तो मैं आपको साफ साफ मैं बताऊँ जिसमें कि लिखा हुआ सन्निकट मान यानी लगभग, तो ऐसे सब सवालों को जो है नहीं बनाना है। अगर ऐसे सब सवालों को आप बनाते हैं तो आप फिर धोखा खाएंगे। ठीक है, तो फिर पहले से तो फिर वैसे सन्निकट वाले सवाल को जो है आप जनरल विधि से बना सकते हैं, उसमें आपका आंसर आ जाएगा। जैसे भी देखेंगे सन्निकट है उसको छोड़ देंगे। सबसे पहले आपको छोड़ना है। एग्जाम में ऐसा नहीं कि 30 का 30 बनाना है, 30 में 2-3 क्वेश्चन छोड़ो पहले भाई, वो लास्ट में बनाना। पहले जो है आप शॉर्टकट जितना भी है जो मेरा विधि है उस विधि से बनाना। अगर 30 में 25 बन गया तो फटाफट बन जाएगा ना। तो 5 क्वेश्चन तो आपको मालूम है ना कौन कौन 5 क्वेश्चन छूटा है, तो बाद में बना लेंगे। इधर रीजनिंग बना लेंगे सबसे पहले, उसके बाद मैथ यानी जीके बना लेंगे, उसके बाद अगर टाइम बचता है, अगर आप इस तरह से बनाते हैं तो ऑब्वियसली सी बात है कि आपको टाइम बचेगा ही बचेगा। और वो 5 क्वेश्चन से 7 क्वेश्चन जो आपके पास रहेगा उस क्वेश्चन को आप आराम से जनरल विधि से बनाएंगे और आराम से आपका आंसर आएगा। यानी क्वेश्चन छूटने का संभावनाएं जो होता है नहीं होगी। हाँ, लेकिन थोड़ा धैर्य बनाए रखिएगा, थोड़ा पेशेंस बनाए रखिएगा। अगर आपके अंदर पेशेंस है, धैर्य है, तो आपको सफलता पाने से कोई नहीं रोक सकता है। कोई भी, चाहे हमारे देवी देवता नाराज़ हो जाए या मेरा फादर नाराज़ हो जाए या मेरा समाज नाराज़ हो जाए, मेरा जो भी है आपका रिलेटिव नाराज़ हो जाए, नहीं कोई अगर आपको श्राप दे दे कि नहीं तुमसे नहीं होगा, उससे कोई निर्भर नहीं करता है, उस पर कोई डिपेंड नहीं करता है। बात इस पर निर्भर करता है कि आप कितना एक्टिव है, कितना सक्रिय हैं। आप जितना सक्रिय रहेंगे उतना आपको फ़ायदा होने वाला है। ठीक है, देखिए सवाल कह रहा है एक आदमी है, वो 25% की हानि पर एक मैच को 4200 रुपये में बेच देता है। यानी मान के चलिए मेरे पास एक किताब है, उस किताब को जितना मैंने खरीदा था उसका 25% लॉस लेकर मैं किसी और को बेच दिया।
जब मैं 25% लॉस पर बेचा तो उसका मतलब क्या है कि मूलधन जो होगा, मेरा जो क्रय मूल्य जो होगा वो क्या होगा, 4200 से ज़्यादा होगा। नहीं तो 4200 ज़्यादा होगा तो सबसे पहले हमें क्या करना है, आगे में पढ़िए फिर, ठीक है। फिर कहता है उसे 25% लाभ कमाने के लिए मेज को कितने रुपए में बेचेगा, ठीक है। मैंने क्या किया, मेरे पास जो एक मेज था उसको मैं 25% हानि, 25% हानि की अगर हम बात करते हैं तो हमें याद होनी चाहिए कि 100 में क्या करते हैं, 25 घटाते हैं तो 75%, क्योंकि हमें हानि हो गई है। हानि बराबर हानि, यानी विक्रय मूल्य इधर कितना है, ये विक्रय मूल्य जो है इधर है 4200, ठीक है। ये विक्रय मूल्य है, ये भी क्या है, विक्रय मूल्य है, ठीक है। इतना तो हम गए। अब कह रहा है कि हमें फिर जो है, अगर मैंने तो 25% लॉस पे बेचा था, अगर मैं उसी आदमी को अगर 25% लाभ लेने के लिए अगर हमें बेचना होता तो हम कितना में बेचते, 4200 रुपये में बेचे तो हमें 25% लॉस हो गया, तो हमें कितना में बेचें कि ताकि हमें 25% क्या हो जाए, लाभ हो जाए। 25% लाभ का मतलब क्या होता है, 100 जो होता है वो यानी कॉस्ट प्राइस होता है, यानी क्रय मूल्य होता है, उससे प्लस जोड़ देते हैं, यानी 125% हो गया। तो इसमें कितना होगा ये, ठीक है, ये भी मालूम नहीं है, इतना मान के चलिए रुपया होगा। तो ऐसे सब सवालों को हम कैसे करेंगे टैकल, वो चीज़ ध्यान में रखिए। इसको आप डीएस लगा, यहाँ पर डीएस भी लगा सकते हैं। डीएस लगाने के लिए सबसे पहले आप ध्यान दीजिएगा, जिससे निकालना होगा उसका जो परसेंटेज है उससे क्या करना पड़ता है, डिवाइड करना। हम देख रहे हैं, पहले इसको चेक कर लेंगे कि कहीं ये 3 और 6 और 9 का तो नहीं गुना जाए। हम देख रहे हैं 7 5 12 यानी है 3 से भाग लगने वाला है, पहले इसको चेक कर लेंगे। 3 से भाग दे देंगे, पहले 3 से अगर हम भाग देते हैं तो ध्यान दीजिएगा, ये हो गया 25 और 25 दिया 75 और ये हो गया 25, 5 3 से भागा दिए हैं तो ये हो जाएगा 1400 हो गया, 14 42। अब ध्यान दीजिएगा, ये जो है इससे डिवाइड हो रहा है, क्योंकि इससे इसको भी कर सकते हैं, इस तरह से बराबर विधि के माध्यम से बना सकते हैं। 25 पंचे 125, और इन दोनों को क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, तो कितना हो गया 1400 और गुना 5 यानी 7000। 7000 क्या हो गया, आंसर हो गया। ऑप्शन नंबर जो है सी इज करेक्ट। ये तो ये बराबर विधि से भी बना सकते थे। दूसरा कि अगर डिजिटल सम लगाना चाहते हैं तो क्या होगा, x बराबर अगर निकालना चाहते हैं, यानी लाभ विक्रय मूल्य, लाभ वाले विक्रय मूल्य, तो 25% लाभ पाने के लिए, 25% लाभ पाने के लिए विक्रय मूल्य, तो क्या करना पड़ता आपको, 4200 गुना 100 यानी 4200 गुना 125 बाय कितना 75 करते। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, 7 5 12, तो सबसे पहले 3 से कटा देंगे, यानी 25 और ये 14 हो गया। अब यहाँ पर अगर डिजिटल सम लगाते हैं तो 2 जीरो का तो कोई मान ही नहीं होता। 4 1 5, पहले यहाँ देखिए नीचे नहीं रहना चाहिए, 5 2 7 है, यहाँ पर 5 2 7 है, तो ऊपर में क्या करेंगे, इसको अगर 4 से गुना कर दें तो 2500 का 100 हो जाएगा, यानी इसको लिख सकते हैं 4 यहाँ दे देंगे। अब ध्यान दीजिए, इसका काम खेल खत्म हो गया, ये खत्म हो गया। अब ध्यान दीजिए, 4 यहाँ पर 4 1 5, 5 गुना 4 करेंगे तो कितना हो जाएगा 2, 20 का डिजिटल सम 2 होता है। फिर 5 2 7 1 8, 8 गुना जब 2 कीजिएगा तो कितना हो जाएगा 16, और 16 का जो डिजिटल सम होता है वो कितना होता है 7। डीएस कितना निकल गया, डीएस निकल गया 7, इसलिए आप देख लें किसका डीएस 7 है, वही आंसर आपका होगा। तो हम देख रहे हैं 4 1 5, ये नहीं होगा। 8 4 12 यानी 3, इसका डीएस 3 होता है, ये नहीं होगा, ये तो 7 ही है, ये होगा। 6 5 11 मतलब 1 1 2, यानी ये नहीं होगा। ध्यान दीजिए, डीएस जोड़ने के लिए 0 का और 9 का हम ऐड नहीं करते हैं। कहीं भी अगर 0 लिखा हो, कहीं भी 9 लिखा हो, उसको हम ऐड नहीं करते हैं, उसको छोड़ देते हैं, उसको इग्नोर करते हैं, ठीक है। आई होप कि इस सवाल को आप समझ गए होंगे। एक दुकानदार फल खरीदने और बेचने में, कह रहा है कि एक दुकानदार है, वो फल को खरीदने और बेचने में कम तौल का उपयोग करके 14% तक धोखा देता है, तो उसका कुल लाभ प्रतिशत क्या होगा। ध्यान दीजिएगा, वो दुकानदार इतना होशियार है कि वो पब्लिक को यानी जो भी ग्राहक है उसको इतना बेवकूफ़ बनाता है कि ये तो सबसे पहले जब उससे खरीदता है ना, यानी कहीं जहाँ भी वो खरीदने के लिए गया, वो दुकानदार जहाँ से खरीद के लाया तो वहाँ भी उसको बुरा बनाया, उससे क्या किया 14% वहाँ भी उसने यानी बेईमानी कर लिया। फिर जो है जब ये किसी ग्राहक को दे रहा है तो यहाँ उससे भी 10-14% उसमें यानी बेईमानी कर लेता है। तो अब कुल कितना बेईमानी करता है उसके हिसाब से बनाएंगे, तो ठीक है। तो कुल बेईमानी के लिए आपको ये सूत्र ही होता है, कुल बेईमानी 2a प्लस a स्क्वायर बाय कितना हो जाएगा, यहाँ पर चूँकि सेम है, एक ही था, इसलिए मैं यहाँ पर सूत्र लगाइए, ठीक है। तो 2a का मतलब कितना हो गया,
यानी 14% बेईमानी करता है, खरीदने में भी और बेचने में भी। तो 14 गुना 28 और 14 गुना 14 यानी 100, कितना होगा 28 और जोड़ यानी 1.96 यानी कितना हो जाएगा 28.96, जो कि आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा। वहाँ पर ऑप्शन नंबर जो है वी जो होगा वो करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर वी इज करेक्ट। ठीक है।